हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस विद अनिल। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीटीजीटी 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 6। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में तकाबी ऋण किस लिए दिया जाता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिडिवल इंडिया व्हाट वर तकाबी लोन गिवन फॉर। तकाबी लोन जो लोन था वो किस लिए दिया जाता था मध्यकालीन भारत में, मिडिवल इंडिया में। ये दिया जाता था कृषि में सुधार करने के लिए, टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तकाबी ऋण आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखी। Which of the following rulers of Delhi wrote poem under the pen न्यू गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से कौन ऐसे शासक होते हैं दिल्ली के, वो गुलरुखी नाम से अपनी कविता लिखते हैं। तो इन शासक का नाम होता है सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, गुलरुखी आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ, हु अमंग फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज अ पेशवा। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा के रूप में नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो, आपने ध्यान रखना, बाजीराव प्रथम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। ड्यूरिंग दी बैटल ऑफ प्लासी, तो इंग्लिश जो आर्मी थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी की अस्थियां कहां प्रवाहित की गई थी। तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो कहां पे प्रवाहित की जाती हैं। ये की जाती हैं इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन के शासन काल में काट एक टंका बनाया जाता था। ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन अ टंका वॉज मेड। कितने जीतल का एक टका बनता था, टंका बनता था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, 48 जीतल यानी कि 48 जीतल का एक टका बनता था, टंका बनता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर काल में दी ने व्युत्पात निम्नलिखित में से किसका प्रभावी था। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर द चार्ज ऑफ दीन ए व्युत्पात वॉज टेकन बाई। तो दीवान ए व्युत्पात के नाम से जाने जाते थे। कारखाना के जो चार्ज होता था दीवान ए व्युत्पात को दिया जाता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन में विलय हो गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन सा ऐसा संगठन है जो बाद में उसका विलय हो गया, आईएनसी में। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किया जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। तो इंडिया हाउस नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जाता है श्यामाजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा। वो कहां पे स्थापित किया जाता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्थापित किया जाता है दोस्तों लंदन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, इंडिया हाउस नाम से एक क्रांतिकारी संगठन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन हमारा, हर्ष को सकलो उपपथ
उपथनाथ की उपाधि किसने दी गई थी? तो शकलो उत्तरापथ की जो उपाधि है वो किसने हर्षवर्धन को दी गई थी? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चालुक्यों द्वारा कहा गया था, शकलो उत्तरापथनाथ की उपाधि दी गई थी। चालुक्य अभिलेख में मिलता है इसका वर्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन थी? मत्स्य महाराज जो महाजनपद थे हमारे 16, उनमें से एक मत्स्य महाजनपद था, उसकी राजधानी आपसे पूछा गया है। उसकी राजधानी थी विराटनगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी? तो जहांगीर के जो विद्रोही पुत्र थे खुसरो, उनकी सहायता कौन से गुरु जी के द्वारा की जाती है? इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये की जाती है दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दारा सिकोह अंततः औरंगजेब से किस युद्ध में उत्तराधिकार का युद्ध हार गया? तो दारा सिकोह अंत में औरंगजेब से हार जाता है उत्तराधिकार के युद्ध में। तो ये कौन सा युद्ध होता है आपने ध्यान रखना है? ए है शामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है शामूगढ़ का, बैटल ऑफ शामूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उन नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। और न्योलिथिक साइट कौन कौन सी थी जहां से राइस कल्टीवेशन के एविडेंस हमें मिलते हैं? आपने ध्यान रखना है ये कौन कौन सी साइट है, नीचे कुछ आपको दिए गए हैं। तो चावल की खेती न्योलिथिक एज में मिलती है हमें कोहलदीवा। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर 3 महागढ़ा। महागढ़ा से भी हमें महागढ़ा से भी राइस कल्टीवेशन के हमें एविडेंस मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है कोहलदीवा एंड महागढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध पानीपत का तीसरा और युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था? तो एक टेन्योर ऐसा भी था दोस्तों जहां पे 2 युद्ध लड़े गए थे, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये कौन से शासक थे? ये शासनकाल था शाह आलम द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी इन्होंने इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में चुंधांदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चुंधांदड़ो जो हमारा एक स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा, ये था शिल्प कौशल यानी कि क्राफ्टमैनशिप के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, शिल्प कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थल पर हराया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की 2 लड़ाइयां होती हैं 1991 में और 1191 में और 1192 में। जो 1191 में होती है उसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और बाद में जो 1192 में होती है तराइन नामक स्थान पे, उसमें पृथ्वीराज चौहान का हार होती है। और ड्यूरिंग दिस टाइम उसके बाद हमारे जो इंडिया में एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना का एक रास्ता खुल जाता है। एक मुस्लिम जो मिडिवल इंडिया में मुस्लिम रूल आता है वो यहाँ से शुरू होने का एक प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तराइन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए लाजवद कहां से प्राप्त करते थे? तो वेयर डिड दी हड़प्पन्स गेट लिपिस लजुली फ्रॉम क्राफ्ट प्रोडक्शन? तो लैपिस लजुली एक पदार्थ था, एक इंपॉर्टेंट यानी कि महंगा पदार्थ था। तो एक कॉस्टली पदार्थ हमें मिलता था अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? वाकाटक शासकों में से कौन से शासक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
प्रवरसेन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रवरसेन द्वितीय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो वर्ल्ड बुक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी जाती है? इंडिका विच मेंशन मॉडर्न इंडिया वॉज रिटन बाई होम? तो इंडिका किसके द्वारा लिखी जाती है? ये लिखी जाती है, इंपॉर्टेंट बुक है, मैक्सनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मैक्सनीज के द्वारा लिखी जाती है इंडिका। और जो अर्थशास्त्र है वो लिखी जाती है, आपने बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? वाई नैरो चैनल्स ऑफ द सी विल्ड बाई दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया? श्रीलंका एक चैनल है कि उसके माध्यम से अलग होता है इंडिया से, वो कौन सी उस चैनल का नाम की है? उसका चैनल का नाम होता है बेटा पाक जलडमरू मध्य, यानी कि मन्नार की खाड़ी। पाक स्टेट या मन्नार की खाड़ी आपको ऑप्शन में दिखे तो आपने इसको राइट ऑप्शन मानना है, ठीक है। इसका पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेट करता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ए लोकेट करता है ऑप्शन नंबर डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? द एहोल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूल? तो एहोल जो शिलालेख है ये किससे संबंधित है, आपने मेरे को बताना है। तो एहोल जो शिलालेख है पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। एहोल शिलालेख संबंधित है पुलकेशन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? द कल्टीवेशन, यील्ड एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो कल्टीवेशन यानी कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विटीकल्चर, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्ती की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? प्रयाग प्रस्ती की जो रचना की जाती है संस्कृत में और किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हरिसेना, और राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिकंदर महान ने के युद्ध में पोरस को हराया था? अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीट पोरस इन बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, हाइडेस्पीस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इनमें से आपको झील दी गई हैं, नीचे कुछ झीलें दी गई हैं, तो आपसे पूर्वी तट पर भारत के पूछा गया है, पूर्वी तट पर कौन सी खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इसका नाम है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चिल्का लेक, आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? Which of the following is the president of the Constituent Assembly of India in 1946? तो 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है उसके प्रेसिडेंट होते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो।